क्या आपने कभी ऐसे योद्धा की कहानी सुनी है जिसने 14 वर्षों तक एक क्षण भी नींद नहीं ली, जो भाई के साथ कर्तव्य से नहीं बल्कि ईश्वर भक्ति से बन गया, जो मृत्यु से भी टकरा गया पर अपने भाई को आंच ना आने दी। आज हम ला रहे हैं वो अनकही कहानी, अयोध्या के राजकुमार नहीं बल्कि त्याग की मूर्ति, राम की छाया और स्वयं शेषनाग के अवतार। आपने राम और सीता की कथा सुनी होगी, पर यह कथा उस पुरुष की है जो उनके पीछे खड़ा रहा, उनके लिए लड़ा और अपने पूरे जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां मिलेगा निष्कलंक प्रेम, मौन बलिदान और एक नायक जो कभी खुद को नायक नहीं मानता। जी हां, उनका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन थे? लक्ष्मण श्री राम के अनुज, केवल उनके भाई नहीं बल्कि उनकी छाया, रक्षक और मौन योद्धा थे। महारानी सुमित्रा से जन्मे लक्ष्मण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहली बार अपनी आंखें तब खोली जब उन्होंने राम की बाल ध्वनि सुनी। तभी से उनका जीवन केवल एक ध्येय में समर्पित हो गया, राम की सेवा। लक्ष्मण और राम का संबंध केवल सांसारिक नहीं था बल्कि दिव्य था। लक्ष्मण वास्तव में शेषनाग के अवतार थे, वही शेष जिनके फन पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। यही दिव्य संबंध लक्ष्मण की गहरी भक्ति और समर्पण का रहस्य है। जैसे शेष विष्णु को स्वर्ग में आधार देते हैं, वैसे ही लक्ष्मण राम के साथ धरती पर उनके छाया बनकर चले। शेषनाग, जिसे अनंत या आदिशेष के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में एक दिव्य बहुसिर वाला नाग है और भगवान विष्णु का एक प्राथमिक रूप है। समुद्र में विष्णु के ब्रह्मांडीय बिस्तर के रूप में चित्रित शेष स्थिरता, अनंत काल और अनंत का प्रतीक है। वो विष्णु का एक समर्पित सेवक है और सार्वभौमिक संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। शेष ब्रह्मांडीय चक्र को भी चलाता है। उसकी कुंडलिनी सृष्टि की शुरुआत करती है और उसकी कुंडलिनी सार्वभौमिक विघटन का कारण बनती है। बचपन की झलकियां। लक्ष्मण का बचपन भी राम की रक्षा में बीता। एक बार जब बालक राम के हाथ में कांटा चुभा तो लक्ष्मण पूरी रात रोते रहे और प्रतिज्ञा ली कि अब राम को कभी कष्ट नहीं होने देंगे। एक अज्ञात कथा के अनुसार अयोध्या में एक बार विषैला सांप राम के कक्ष में घुस आया, जिसे लक्ष्मण ने चुपचाप मार गिराया बिना राम को जगाए। वनवास की गाथा। जब राम वनवास गए तो लक्ष्मण ने एक क्षण भी विचार नहीं किया और अपने सुखों का त्याग कर उनके साथ चल पड़े। पंचवटी में उन्होंने स्वयं अपने हाथों से कुटिया बनाई और हर रात बिना सोए पहरा दिया। एक रहस्यमय कथा है कि निद्रा देवी ने उन्हें 14 वर्षों तक जागते रहने का वरदान दिया ताकि राम और सीता निश्चिंत होकर विश्राम कर सके। इसके बदले उनकी पत्नी उर्मिला ने स्वयं 14 वर्षों की गहरी निद्रा ली, एक अलक्षित त्याग जिसे इतिहास भूल गया। वनवास के दौरान लक्ष्मण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तब सामने आई जब उन्होंने सीता माता की सुरक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर एक दिव्य रेखा खींची, जिसे आज हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। यह रेखा मात्र एक सीमा नहीं थी बल्कि लक्ष्मण की अडिग सुरक्षा का प्रतीक थी। लेकिन जब सीता माता रावण के भिक्षुक वेश में आए छल से प्रभावित होकर उस रेखा को पार कर दें, वो क्षण केवल एक त्रासदी नहीं था बल्कि ये दिखाता है कि भाग्य कभी कभी सबसे पवित्र सुरक्षा को भी चुनौती देता है। लंका का युद्ध लक्ष्मण योद्धा के रूप में। लंका युद्ध में लक्ष्मण ने वीरता की पराकाष्ठा दिखाई। वे न केवल राम के सहायक बल्कि रणभूमि के अजेय योद्धा भी थे। उनका पहला बड़ा संग्राम था इंद्रजीत से, रावण के पुत्र जो अदृश्य रहकर युद्ध करता था। जब इंद्रजीत के शक्तिशाली अस्त्र से लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो हनुमान संजीवनी बूटी लाए। एक अल्प ज्ञात कथा के अनुसार लक्ष्मण की आत्मा यमलोक की ओर बढ़ रही थी। तभी राम ने उनके कान में कहा, तू मुझे छोड़ नहीं सकता भाई। और लक्ष्मण ने पुनः श्वास ली। रावण के विरुद्ध अंतिम संग्राम। जब रावण ने
माया अस्त्र से राम को भ्रम में डालने का प्रयास किया तो लक्ष्मण ने श्री राम का नाम लेकर उस माया को तोड़ा। यह दिखाता है कि उनका समर्पण केवल भावनात्मक नहीं, आध्यात्मिक भी था। एक अनजाना प्रसंग कहता है कि रावण ने युद्ध के अंतिम चरण में लक्ष्मण को लक्ष्य बनाना चाहा ताकि राम का मनोबल टूटे, परंतु लक्ष्मण ने वीरता से सारे अस्त्र झेले और कहा, जब तक मैं हूं राम को कोई छू भी नहीं सकता। निष्कर्ष, एक विस्मृत नायक। लक्ष्मण की कथा सेवा, बलिदान और मौन समर्पण की है। उन्होंने कभी यश की इच्छा नहीं की, केवल धर्म निभाया। वे नायक थे जिनकी महानता उनकी निस्वार्थता में छिपी थी। रामायण के इस अनमोल पात्र को हम जितना जाने उतना कम है, क्योंकि लक्ष्मण केवल राम के अनुज नहीं, उनके धर्म, सुरक्षा और प्रेम के प्रतीक थे। लक्ष्मण और श्री राम का संबंध केवल भाईचारे तक सीमित नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का संबंध है। ये शेषनाग की अनंत भक्ति और भगवान विष्णु की करुणा का प्रतीक है। जय श्री राम, जय लक्ष्मण जी। ये कथा हमें स्मरण कराती है कि जब भी हम अपने जीवन में सेवा, समर्पण और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हम भी शेषनाग की दिव्यता को अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये लेख पसंद आया और रामायण ने कथित लक्ष्मण के बारे में कुछ भी जानकारी हुआ, तो कृपया मेरा चैनल फेमस कोट्स को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों को साझा करें। धन्यवाद।